आप लोग भी दुआ कीजिए। जहाँ जहाँ बहुत सैलाबी समय चल रहा है, लोगों के जानी माली नुकसान हो रहे हैं, पशुओं को नुकसान हो रहे हैं, तो सब दुआ कीजिए कि संकट का समय टल जाए। और मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं? मैंने चूड़ियाँ पहनी थी और मेहंदी लगवाई। बड़ी आई भाषण देने वाली और लाल चूड़ियां पहन ली, तेल भी खत्म होते ही बेशरम कहेंगी। इतना बड़ा भाषण सुन लिया, कहा कि जैसे कि बड़ी नेता हो, इतना बड़ा भाषण देती है, ये पूछने की बात नहीं। तो यहाँ ये शोक जता रही है कि जो जहां कहीं भी बाढ़ हो रही है, तो संकट का समय जो आया है वो जल्द से जल्द टल जाए। भाई संकट का समय तो हमारा इंडिया का तभी टलेगा जब तू यहाँ से भगोड़ी जाएगी, जो सबसे सर पर है ना भार बन के बैठी है। तो फिलहाल देखो, यहाँ लप्पू जब बोलता है ना, तो लप्पू को बिल्कुल भी बोलने नहीं देती है। आप लोगों को पता होगा, अगर लप्पू कभी बोलता भी है तो बर्दाश्त नहीं करती कि उसका जुबान कब रुकेगी या मैं रोक दूं और मैं बात करूं, क्योंकि उसको अपनी हेकड़ी जतानी होती है। तो लप्पू को बात करने देती नहीं। एक तो वो मुश्किल से बात करता है, 2-3 अल्फाज में बात करता है, वो भी उसको बर्दाश्त नहीं होती है और उसको चुप करा देती है। तो कितना वो मचल रही थी कि कब इसका मुंह चुप हो जाए तो कब मैं अपना भाषण शुरू। आपने देखा होगा शुरू में। अब देखो, अब ये बता रहा है लप्पू कि मुन्नी जो छोटी है उसको खाना है आलू, और ये लोग का मन कर रहा है खाने कचरिया। अब कचरिया क्या होता है खुदा बेहतर जानता है। ये छोटे छोटे चीज होती है जो काकड़ी की तरह होती है, पर छोटी जात में होती है। काकड़ी जिसे बोलते हैं हम, कुकुम्बर, उसकी तरह छोटी सी जात में होती है। जैसे देख सकते हो, दिखा रहा है। उसको बनाने का शौक है, बड़ा है, इनको ये खाना है। जहां पर ये बोलती है कि जब से वो पाकिस्तान से इसके घर पे आई थी लप्पू के, तभी से उसको एक ही सब्जी ज्यादा पसंद आई है इसके घर में, वो है कचरिया। तो ये खाने का इन लोगों को मन कर रहा है, पर मुन्नी के लिए बनेगा आलू। तो ये लोग 2 सब्जी आज बनाने वाले हैं। फिलहाल सब्जी धोने के लिए भी उसको बोलती तू बाहर चले जा, क्योंकि इतनी जोर से बरसात हो रही है और उसके आंगन में आपको पता होगा नल का पंप है। तो नल के पंप में उनको घड़ी घड़ी भागना पड़ता है। कोई छोटी सी छोटी चीज भी धोना है तो वो पंप के पास भागना पड़ता है। ना ही वो बाल्टी में या बकेट में कोई पानी भर करके रखते हैं कि जब वक्त पे काम आए तो धोने के लिए, क्योंकि उनका वही एक वॉशरूम है, ओपन वॉशरूम है, जहां छोटी सी छोटी चीज को धोने के लिए भी वहां पंप से पानी लेकर धोना पड़ता है। बकेट में भी वो पानी बिल्कुल रेडी नहीं रखते जहां पर मग से लेकर पानी धोया जाए। जब जरूरत पड़ेगी जब वो पंप को यूं करेंगे। तो मैडम जी बोलती कि आप बरसात में जाइए, मैं भीगूंगी नहीं, मैं भीगूंगी तो हमारी मीना को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब है मीना फीडिंग करती है। मीना बिल्कुल भी फीडिंग नहीं करती, ना ही पहले फीडिंग करती थी, ना ही वो अब फीडिंग करती। मैं आपको बता दूं ये बात। और इसकी चोरी फिर पकड़ी जाएगी। आपने गौर किया होगा कल के ब्लॉग में जब ये AP सिंह के घर पे गई थी, तभी भी वो अपने मीना को बोतल से दूध पिला रही थी। वो मीना खुद अभी अपने बोतल को पकड़ के दूध पीती है, जबकि शुरू से ये लोग ने ये आदत डालने की कोशिश की है। अब मीना 6 महीने की होने वाली है तो खुद बोतल पकड़ लेती है और उसको दूध की बोतल दिया जा रहा है। अब मुझे ये बताइए आप लोग, जो बच्ची माँ का दूध पीती है, ठीक है, जिसने ये एक दिन दिखाई भी थी शुरू में जब मीना का जन्म हुआ था, उसके कुछ दिनों में दिखाई थी कि मैं फीड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये फीडिंग इसने कभी भी की नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये माँ बनी नहीं है, तो ये फीड कर ही नहीं सकती है। और दूसरी बात, जो बच्ची फीडिंग कर रही थी अभी तक 6 महीने तक, वो बच्ची बोतल के दूध पर कैसे आ सकती है? आप मुझे बताइए। जो बच्चा फीडिंग पे रहता है, माँ की फीडिंग पे, वो बच्चा बाहर का दूध नहीं पीता है, ठीक है। तो जबकि इसको 1 साल तक बच्चों को माँ का दूध पे ही रहना पड़ता है। अगर माँ को फीडिंग करती है, माँ को दूध आता है, तो बच्चा माँ के दूध पे ही 1 साल तक लगभग कम से कम पलता है। और डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि जब तक आप फीडिंग कर सकते हो करते रहो और उसको बाहर का दूध नहीं देना। तो 6 महीना होने का ये इंतजार कर रही थी कि हम मैं फेस भी रिवील करूंगी और उसको बोतल भी थमा दूंगी दूध की, तो हम सबको बेवकूफ समझती है, ठीक है। तो बच्चे का फेस तो इसने रिवील करवाई है जैसे इसको 6ठा महीना लग गया। वैसे तो 1000 बार फेस रिवील हमने दिखा दिया है आप लोग को, कहाँ कौन से एंगल से इसका बच्चे का फेस रिवील हुआ था। अब दूसरी बात, इसने बोतल पकड़वा दी। जैसे बच्चे का फेस रिवील की वैसे इसने बोतल पकड़वा दी बच्चे के गोद में, बच्चे के हाथ में, सॉरी। तो हमें पागल समझती है, हमेशा बोलती है ना। अभी भी तो बोल रही है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, वो धोने के लिए सब्जी तक के मैं गीली हो जाऊंगी और बच्ची को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बच्ची फीड करती है ना, ये तो बच्ची को प्रॉब्लम होगी। कि बोतल क्यों दूध भर के पिलाती है, बोतल में दूध भर के क्यों पिलाती है? ये तो इसकी सिर्फ ढकोसले हैं, इसकी झूठी बातें हैं। ये क्या बोलती है, खुद को नहीं समझता है। ये पब्लिक को अनाड़ी सोचती कि पब्लिक इसकी बातों को नहीं समझ पाएगी। ये कभी भी गोल मोल बातें घुमा सकती है। तो ये बहुत ही बेवकूफ औरत है, अपनी बातों में ये खुद ही फंस जाती है। तो बच्ची कोई फीडिंग पे नहीं रहती है, ये माँ हमेशा दूध की बोतल पे रहती है, या इसकी माँ जब आ जाती है तो माँ फीडिंग करती है। तो फिलहाल ये दिखाती है डेली बच्चा मेरे साथ रहता है। तो आप मत समझिए मेरा बच्चा नहीं है। आपने गौर किया अगर डेली अपनी मीना के साथ वो ब्लॉग बनाती है, क्योंकि उसको दिखाना ये बच्चा मेरा ही है। तो इसके लिए ये बच्ची बोतल के दूध पे जिंदा है, आप समझ जाइए।
अब बोलती है इसको कि तू मिर्ची भी तू काट, सब्जी भी तू काट, क्योंकि मिर्ची में फिर काटूंगी तो मेरे हाथ की वजह से मीना को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हर समय ये मीना का प्रॉब्लम लेके कुछ काम नहीं करती। और यहाँ इसने लप्पू ने ताना भी दिया कि ये हमेशा काम से बच जाती है, ज्यादातर इसके पूरे काम मैं ही करता हूँ, मीना छोटी है इसकी वजह से ही पूरे काम से बच जाती है। अब फिलहाल इसने 2 सब्जी बना रहा है, आप देख सकते हो, एक तो कचेरी अपने खुद के लिए और मीना बच्चों के लिए आलू बना रहा है, ठीक है। और ये मैडम ने फिर से वही काम लिया है, आटा मँधने का और रोटी बनाने का, ठीक है। तो आखिर में वही काम एक करती है और कोई काम नहीं करती है। मुझे तो ये भी शक है कि रोटियां भी ये पूरी यही बेलती है कि उसकी वो 64 दांत वाली आकी बेलती है, इसकी ननद बेलती है, कोई ना कोई तो बेलता होगा पूरी रोटियां। मैं तो लिख कर दूंगी कि गारंटी कि ये पूरी रोटियां ये भी नहीं बेलती, सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए 1-2 रोटियां बेल देती है और जैसे रोटी बेलने के लिए बैठ जाती है उस तरह बोलती है मैं ब्लॉग को दी एंड कर रही हूँ, हमेशा यही बोलती है, क्योंकि पूरी रोटियां ये नहीं बनाती है, मुश्किल से 2-3 रोटियां ही बनाती है ये। तो बहुत ही चालाक है, दिखाती है लोगों को मैं घर का पूरा काम करती हूँ, पर ये बिल्कुल भी काम नहीं करती भाई। ये डॉलर कमाने वाली मशीन को ये लोग काम बिल्कुल भी नहीं देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये काम ये भी करती है। और ये जानबूझ के ये ब्लॉग ऐसे बनवाने बोलती कि जहां मैं दिखाऊं कि मैं काम कर सकती हूँ ताकि पब्लिक मुझे ताना ना कसे, जबकि इस घर में ये आराम महारानी बन के रहती है और कोई भी मौका हो ऐसा वो नहीं छोड़ती। ये कोई ना खाना बनाती है ना कुछ करती है, सब कुछ लप्पू ही करता है। जैसे आपको पता होगा लप्पू यहाँ सैलरी पे काम करता है, इसको महीने की 18,000 की इनकम मिलती है, तब जाके ये खुशी खुशी A to Z काम करता है। नहीं तो कौन सा मर्द है जो इस तरह का A to Z काम करेगा और उफ तक नहीं बोलेगा। तो इस लप्पू जी को एक बाकायदा सैलरी दी जाती है मंथली, जिसमें ये A to Z घर का भी काम करता है, प्लस जो इतने चैनल्स हैं उन चैनल पे वीडियो अपलोड करना, एडिटिंग करना वो भी करता है। तो सोचिए 18,000 में ये इससे कितने सारे काम लिए जाते हैं। और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को इसके घर की, कि ये लोग ने इतने सालों में 2.5 सालों में भी इनकी औकात इतनी नहीं हुई कि एक वॉश बेसिन बना ले या प्रॉपर एक किचन प्लेटफॉर्म बना ले जिसमें वॉश बेसिन अटैच होता है, जिसमें आप यूटेंसिल्स का बर्तन धो सकते हो, सब्जियां धो सकते हो। अभी तक भी उन्होंने ये काम नहीं किया है। इतना पैसा इनके पास आ गया है, पानी की तरह पैसा बहाते हैं हर चीजों पर, प्रॉपर्टी लिए जा रही है, सब कुछ हो रहा है, पर वो वॉश बेसिन एक प्लेटफॉर्म किचन का नहीं बना पा रहे हैं। हर चीज धोने के लिए, पानी पीने तक के लिए उनको वो खुले आंगन में जहां पंप लगा है वहां जाना पड़ता है और पंप से पानी लेना पड़ता है। हैरत की बात है कि इन लोगों को इतनी समझ भी नहीं है, इतनी डिफिकल्टी से इन लोग ये काम करते हैं कि वहां आंगन में जाए, वहां पंप खींचे, फिर पानी ले, फिर बर्तन मांजे और सब्जी धोए, चावल धोए, मतलब हर चीज के लिए उनको घड़ी घड़ी वो आंगन में जाके पंप मारकर पानी लेना पड़ता है। तो इतने जूने ख्याल की मेंटेलिटी के लोग हैं यहाँ पर, पैसा आने पर भी अपने आप को मतलब आराम नहीं दे सकते हैं। तो इनको एक आदत सी पड़ गई है ये करने की। देखिए आप देख सकते हैं बरसात में वो जाकर बाहर आंगन में भाजी धोकर आया है, इतने आंगन में वो बरसात हो रही है, मतलब बरसात हो रही है तो बरसात के मौसम में भी वो आंगन में कोई छत भी नहीं डाला गया है, टेम्परेरी छत जो होता है ना वो भी नहीं डाला गया है। तो मतलब बरसात आएगी तो वो बाहर आंगन में छतरी लगा के इनको जाना पड़ रहा है और पंप से पानी लेना पड़ रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा वो गया और जोर से भाग कर आया, भीगते भिगाते वो सब्जी को धोकर आया। तो किस तरह की लोग की घर गृहस्थी चला रहे, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फिलहाल ये भगोड़ी का नाटक तो आप देखते हो हमेशा से किस तरह का ये हरकत करती है और कह रही कि आज 13 दिन के बाद हमारे घर में खाना बन रहा है, बहुत दिनों के बाद खाना बन रहा है, इस तरह की वो बातें कर रही है। तो जाहिर बात है 13वीं थी तो 13वीं के हिसाब से घर में खाना ठीक से बना नहीं है इनके। अभी आपको लगता है अड़ोस पड़ोस के यहाँ से घर में खाना आया होगा? नहीं भाई, होटलों से मंगा के इन लोग ने खाना खाया है क्योंकि पैसा है इनके पास। तो फिलहाल कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।